हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए, ये चैप्टर जो है वो रिएक्शन से रिलेटेड है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि कैसे रिएक्शंस को प्रोसीड आउट किया जाता है, कैसी रिएक्शन प्रोसीड आउट होती है और कौन कौन सी रिएक्शंस जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए, कभी भी कोई भी आपका लेफ्ट साइड जो होती है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ये हमारा रिएक्टेंट साइड होता है। ये गिव्स का साइन होता है, जिसका मतलब होता है कि अब रिएक्टेंट जो है, दैट मीन्स जो लेफ्ट साइड है, वो अब प्रोडक्ट में चेंज होने वाली है। ठीक है। आपको जो चाहिए वो आपको इससे मिलने वाला है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए वो आपका प्रोडक्ट होता है। अब रिएक्टेंट जो है वो अपने आप को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, और ये जो गिव्स का साइन है, ये आप इस पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चेंज करा रहा है इसको, तो इसे हम गिव्स बोलते हैं, एरो नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस को एक बार समझ लेते हैं कि ओवरऑल हमें कितनी रिएक्शंस को स्टडी करना है। उसके बाद हम लोग एक एक करके वन बाय वन उसको स्टडी करेंगे डीपली। तो फर्स्ट जो है वो हमारी कौन सी रिएक्शन है बच्चों? फर्स्ट हमारी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। फर्स्ट हमारी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको उसकी नेम से पता चल रहा होगा, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइंड कराओ और फिर उसको एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन में मतलब चेंज कर दो। तो आप यहाँ पर रिएक्टेंट में क्या करेंगे, वो सब्सटेंस ऐड करेंगे और कंबाइन कराएंगे और उससे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये इसका मीनिंग है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन हमारी हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर होगा, डीकम्पोज करना है, दैट मीन्स कि ब्रेक डाउन करना है। उसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम उसको ब्रेक डाउन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे पास जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को हम ब्रेक डाउन करेंगे और फिर एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हमारी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारी थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना है हमें रिएक्टेंट में ही एक चीज को कह लीजिए इधर से उधर करना है, तो डिस्प्लेस कराना है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। फोर्थ हमारी होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब दोनों में डिफरेंस मैं अभी आपको बताऊंगी, समझाऊंगी इसमें क्या मीनिंग होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ जो है हमारी वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये 5 रिएक्शंस हमको अच्छे से समझनी है कि इनका क्या मीनिंग है, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं और रिएक्शन आपको दे दी जाती है तो बोल दिया जाता है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपको हर रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। देखिए क्या है, इसको मैं रब कर दे रही हूँ। अब हम फर्स्ट रिएक्शन को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, या आप कह लीजिए टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, तो हम उसको बोलेंगे क्या, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी दो या दो से ज्यादा, तो अब मैं यहाँ पर एक रिएक्शन को ले रही हूँ। अभी मैंने मेंशन कर दिया टू और मोर देन टू सब्सटेंस, सब्सटेंस की शॉर्ट फॉर्म है सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। अब न्यू प्रोडक्ट बनेगा, न्यू प्रोडक्ट। एक बात और समझ लीजिए, रिएक्टेंट जो भी होगा उसकी प्रॉपर्टी कभी भी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगी। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, Mg+O2। ठीक है। ये Mg है, मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है।
ठीक है, आपने इस दोनों को कंबाइन कर दिया, मैग्नीशियम आपने लिया अलग और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जला दिया। ये हमें एक एक्सपेरिमेंट भी करना है लैब में कि हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा सा सैंड पेपर से साफ करते हैं और ऑक्सीजन दैट मीन्स फ्लेम के ऊपर ले जाकर उसको बर्न करते हैं, तो वहां पर हमको एक ऐश मिल जाती है जिसका नाम होता है एमजी। तो अब ये रिबन जो था वो तो एक सॉलिड स्टेट थी, ऑक्सीजन एक गैस की फॉर्म में रह गई और यहाँ पर हमें ऐश मिल गई, दैट मीन्स कि सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। दैट मीन्स इसकी जो नेचर है बच्चों, जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, रिएक्टेंट के साइड में जो सब्सटेंस होते हैं वो कभी भी प्रोडक्ट की साइड के सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करते हैं। ये इसका सीधा सीधा मीनिंग। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपने देखा क्या कि आपने दो चीजों को कंबाइन कर, कंबाइन करके आपको प्रोडक्ट मिल गया MgO, जो आपका एक नया प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हाइड्रोजन होता है बच्चों, ऑक्सीजन होता है, ये ओहो रुक जाइए थोड़ा सा, इंक फिल कर दूं मैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करती हैं तो यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि नेचर में तो बहुत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम देख सकते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन को तो देख ही सकते हैं, हाइड्रोजन को ना देखें भले ही, तो क्या रिएक्शन हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस के लिए प्लैटिनम का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये चीज है कि अगर आप थोड़ा सा इस चीज को ऐसे देखें कि इसका भी मूड नहीं है चलने का। चलो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो वहां पर बन जाता है बच्चों हाइड्रोजन ऑक्साइड, दैट मीन्स की वाटर आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाटर की रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आ गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक नया सब्सटेंस आपको दे रहे हैं। तो इसका सेंस सीधा सीधा ये हो गया कि वो रिएक्शन जिसमें कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करें और एक नया प्रोडक्ट बनाएं, उसे आप क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम देंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जैसे एक एग्जांपल ऑफ लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन ले लीजिए, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी रिएक्शंस जिसमें आप बात कर रहे हैं वो सब रिएक्शंस अपने आप में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स की कैटेगरी में आएगी। अब कोई भी रिएक्शन हो, अब कार्बन का एक अलग नेचर होता है, ऑक्सीजन का एक अलग नेचर होता है, लेकिन आप कार्बन डाइऑक्साइड का अलग नेचर जानते हैं कि ये अपने आप में कैसी गैस है। ठीक है, ये एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को भी अफेक्ट करती है जहां तक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर अब आप बात ये क्लियरली समझ सकते हैं कि जब हम दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस को कंबाइन करेंगे तो वहां पर एक नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, मैं एक बहुत ही आपको सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ और समझाती हूँ जिसको नहीं जिसे, ठीक है, जिसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हम उसमें क्या बात करना चाह रहे हैं। ठीक, जैसे कि एक मैं एग्जांपल ले लूं आपका, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। अब कैल्शियम ऑक्साइड को वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन अब कैल्शियम ऑक्साइड को केमिकली नहीं जानते कि वो होता क्या है, हमारी डेली लाइफ में है प्रेजेंट, लेकिन आप उसको वैसे नहीं जानते। तो ये होता है चूना। इससे हम कैल्शियम ऑक्साइड जो आपने देखते हैं कि व्हाइट वॉश जब कराते हैं तो चूने को पानी में डालते हैं, मटका ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, पानी भर देते हैं और भरने के बाद जो है वो हम उसमें डाल देते हैं, आपका चूना डाल देते हैं। अब चूना जो है वो इसके साथ रिएक्ट करता है। अब रिएक्शन जो होती है वो आपने नोटिस की होगी कि वहां पर क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस ये बन जाएगा। अब आप इसमें देखिए, इस रिएक्शन को कभी भी आप नोटिस करेंगे तो वहां पर हीट बाहर निकल रही होगी। दैट मीन्स की दो चीजें मैं आपको समझाती हूँ, एक प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक बच्चों और एक प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं।
एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जब हीट रिलीज होती है, हीट सिंबलाइज करता है डेल्टा के साइन से, दैट मीन्स कि एक ट्रायंगल बना दीजिए, उससे आप हीट अंडरस्टूड होगा कि वो हीट है, ठीक है। तो यहाँ पर हीट का साइन है, तो इसमें हीट जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है, बाहर निकलती है, दैट मीन्स कि हीट बाहर निकलेगी, तो वो सब्सटेंस, वो प्रोसेस, वो बीकर या जिसमें भी ये प्रोसेस किया जा रहा होगा वो एकदम हॉट हो जाएगा। एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट एब्सॉर्ब्ड होती है, हीट क्या होती है, एब्सॉर्ब, अब हीट एब्सॉर्ब हो जाएगी तो वो कूल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हीट रिलीज हो रही है तो वो हॉट हो रहा है, और यहाँ पर हीट जो है वो एब्सॉर्ब हो रही है तो वो कूल डाउन हो रहा है। तो दोनों प्रोसेस यहाँ पर अलग अलग मीनिंग रखते हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर हीट जो है वो रिलीज हो रही है, मैंने बाहर की साइड दिखाया है, दैट मीन्स अगर आप उसे प्रोडक्ट में दिखाएंगे तो आप समझ जाइए कि हीट रिलीज हो रही है, और अगर आप उसको रिएक्टेंट साइड में ऐड कराते हैं तो आप हीट दे रहे हैं उसको, ठीक है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में तो बाहर जा रही है हीट, दैट मीन्स कि वो हॉट हो जाएगा, और अगर आप इसको इस साइड में मेंशन कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट वहां पर एब्जॉर्ब होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एक नाम होता है, इसको हम लाइन कह देते हैं, लाइन, ये कॉमन नेम है इसका। मैंने कॉमन नेम की एक आपको शॉर्ट वीडियो भी मेंशन करी है, वो आप देख सकते हैं एक बार। तो ये लाइन भी कहलाता है, या फिर आप इसको क्विक लाइन भी कह सकते हैं, इसे हम क्विक लाइन भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब होगी तो वहां पर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, हीट रिलीज होगी, और वो सब्सटेंस जो है वो हॉट हो जाएगा, और जो बनेगा आपका, इसको हम बोलेंगे स्लैग लाइन, इसे क्या बोलेंगे हम, स्लैग लाइन। तो ये हमारा स्लैग लाइन बन गया, जब वो पानी में डिप हो गया, अच्छे से उसकी हीट निकल गई, वो सेटल डाउन हो गया, उसको आपने बोल दिया स्लैग लाइन। अब इस स्लैग लाइन का होता क्या है, अब जब ये स्लैग लाइन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में आता है, दैट मीन्स कि आपने ये उठाया और व्हाइट वॉश करवा दिया, मतलब कि आपने सब व्हाइट वॉश करवा दिया, अच्छे से सब साइड में व्हाइट वॉश करवाया, और ये आपने कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड पे हम अभी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इस व्हाइट वॉश जो आपने अप्लाई की है उसके साथ जब रिएक्ट करेगी, अब ये प्रोसेस अलग हो गया, ये बन गया चूना, अब इसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करी तो वहां पर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। और साथ में वहां पर रिलीज होगा वाटर। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट जो लेयर आ जाती है वो थोड़ी सी शाइनी होती है, उसमें एक शाइनी अपीयरेंस होती है, ठीक है, शाइनी अपीयरेंस आ जाती है, ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, शाइनी अपीयरेंस होती है, वो चमकने लगता है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट करता है तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग सब जगह मीनिंग होते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट को आप मार्बल भी कह सकते हैं, ठीक है, जो लेयर बनी है उसको भी आप कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो हम लोग फ्लोर लगवाते हैं, दैट मीन्स टाइल्स वगैरह, टाइल्स नहीं बोलेंगे उसे, हम मार्बल बोलेंगे। तो हम जब मार्बल लगवाते हैं तो हम उसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो एक साथ होती है, कहने का मतलब ये है कि आपने चूना लिया, वाटर में उसे डिप कराया, इसके बाद वो स्लैग लाइन बना, हीट रिलीज हुई, वहां पे बहुत ज्यादा उसमें हीट रिलीज होती है, वो एकदम बबल्स निकलते हैं, एकदम स्प्लैश आउट होते हैं वो, ठीक है। और फिर जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट मीन की स्लैग लाइन वॉल्स पे लग जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो वहां पे एक शाइनी लेयर अपीयर होती है जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, अब ये वाली रिएक्शन तो है आपकी एक्सोथर्मिक, बट ये वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है, ये यहाँ पर रिएक्शन आपस में कंबाइंड होके चल रही है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑब्वियस सी बात है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि दोनों रिएक्शंस जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल्स माने जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आप अच्छे से समझिएगा और इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, देखिएगा कि इसमें क्या क्या और चीजें हैं। बाकी फिर हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।